तो ईरान अमेरिका के बीच 8 अप्रैल को हुए सीज फायर के 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब इस युद्ध विराम के खंड खंड होने का खतरा चरम पर पहुंच चुका है। अगले कुछ घंटों में जंग बंदी खत्म हो सकती है और ईरान पर अमेरिका और इजराइल का भीषण संयुक्त वार हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमले की नई रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओवल ऑफिस के सिचुएशन रूम में अपनी कैबिनेट सहयोगियों और पेंटागन के आला अफसरों के साथ ईरान पर हमले के नेक्स्ट फेज का ऐलान कर सकते हैं। ईरानी और अमेरिकी मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के दावे के मुताबिक ईरान ने दो टूक कह दिया है अमेरिका ने कि ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने शर्तों की नई लिस्ट में यह भी साफ कर दिया है कि ईरान को 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा अमेरिका को। इसके साथ ही अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम को कंट्रोल करना चाहता है। शर्तों की लिस्ट में यह भी शामिल है कि ईरान को सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी एक्टिव रखने की छूट मिलेगी, सिर्फ एक। अमेरिका की शर्तों की नई लिस्ट में चौथे नंबर पर है विदेश में फ्रीज ईरानी एसेट का मामला। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान की फ्रीज की हुई विदेशी संपत्तियों में से सिर्फ 25%, 1/4 हिस्सा ही ईरान को वापस मिलेगा। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि लेबनान समेत ईरानी प्रॉक्सी के जो तमाम आतंकी संगठन हैं उनके सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। ईरान ने अमेरिकी शर्तों का जवाब तल्ख अंदाज में दिया। ईरान ने भी 5 शर्तें सामने रख दी हैं। दो टूक बता दिया है कि उसकी शर्तें जब तक पूरी नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक शांति वार्ता से पहले ईरान की पहली शर्त यह है कि पश्चिमी एशिया में हिजबुल्लाह समेत सभी ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की जा रही है, खासकर जो इजराइल की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। ईरान की दूसरी शर्त यह कि उस पर लगे सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएं। इनमें अमेरिका समेत जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लगाए गए बैन हैं वो भी शामिल है। साथ ही साथ विदेश में जो फ्रीज की गई सारी संपत्ति है वो ईरान को वापस की जाए। युद्ध में हुए सारे नुकसान की भरपाई अमेरिका करे, ईरान को उसका आर्थिक मुआवजा मिले। ईरान की शर्तों की लिस्ट में 5वीं शर्त है हॉर्मुज पर ईरानी संप्रभुता को मान्यता दी जाए, उसका एकाधिकार माना जाए। शर्तों की इस फहरिस्त से साफ है कि ईरान और अमेरिका में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। यही जिद पश्चिम एशिया में युद्ध के सेकंड राउंड की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। शिया देश की तबाही की घड़ी करीब आ चुकी है। अमेरिका की सैन्य घेराबंदी का शिकंजा कसता जा रहा है। बारूदी बर्बादी की दस्तक ईरान में साफ सुनी जा सकती है। अगले 24 घंटे में अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ हमले के नेक्स्ट राउंड पर अहम फैसला ले सकते हैं। साफ है कि तबाही ईरान की दहलीज तक पहुंच चुकी है, सिर्फ कहर बरसना बाकी है। ईरान में फिर एक बार 40 दिन के युद्ध जैसा मंजर दिख सकता है। आसमान से मिसाइलें बरस सकती हैं। खतरनाक बमों की बारिश हो सकती है।
ईरान के पास रास्ते खत्म, डील नहीं तो गिरेंगे बम। अमेरिका की भयंकर तैयारी, ईरान की आखिरी पारी। शिया देश के पास टाइम कम, 24 घंटे बाद बरसेंगे कहर बरपाने वाले बम। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अगले कुछ घंटों में ईरान की किस्मत पर फैसला होना है। ईरान पर किस तरह हमला होगा, बमबारी के साथ किस तरह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना है, इजराइल किस तरह हमले के सेकंड फेज में शामिल होगा, ईरान पर हमले के नेक्स्ट राउंड में जीसीसी के देशों का क्या रुख होगा, इन सब पर सिचुएशन रूम की मीटिंग में विचार होगा। ईरान के खिलाफ अटैक के नेक्स्ट फेज को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की क्या प्लानिंग है, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे में बैक टू बैक 6 पोस्ट डालकर ईरान पर होने वाले संभावित हमले की प्लानिंग को एक तरह से सार्वजनिक कर दिया है। ट्रंप ने अपनी पहली पोस्ट में तबाही की टिक टिक जारी रहने की बात कहकर ईरान को 2-2 अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप के दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी फ्लैग के अंदर ईरान का मैप दिखाया गया है। सारे टारगेट ईरान की तरफ साफ देखे जा सकते हैं। ट्रंप के तीसरे पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पेस फोर्स का जिक्र किया है। उनकी उंगलियां कंट्रोल पैनल पर दिख रही हैं और बैकग्राउंड में तबाही और विस्फोट की तस्वीरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चौथे पोस्ट में ईरान की पूरी नेवी को समंदर में डुबोने का जिक्र कर शिया देश को फिर चेताया है। पांचवी पोस्ट में ईरान के फास्ट बोट्स और अटैक ड्रोन की तबाही का जिक्र किया गया है। लेजर बीम से ईरानी ड्रोन को राख करने का दावा किया गया है। छठी पोस्ट में ट्रंप ने हॉर्मुज ब्लॉकेट पर संदेश दिया है। इस पोस्ट में खाली ऑयल टैंकर्स को अमेरिका की तरफ बढ़ते दिखाया गया है। संकेतों की यह भाषा साफ बता रही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध को 80 दिन बीत गए हैं। पिछले 40 दिनों से सीज फायर लागू है, लेकिन दोनों तरफ तनाव में कोई कमी नहीं आई है। ट्रंप लगातार ईरान पर डील के लिए दबाव डाल रहे हैं, बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं ईरान ट्रंप को नाको चने चबवाने के दावे कर रहा है। अमेरिका की शर्तों के जवाब में अपनी शर्तें थोप रहा है। दावा कर रहा है कि जब तक ईरान की शर्त नहीं मानी जाएगी, कोई शांति वार्ता नहीं होगी। अमेरिका की तरफ से सौंपी जा रही हर लिस्ट के बाद अपनी शर्तें जारी कर रहा है शिया देश। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईरानी पैंतरा सिर्फ दिखावा भर है, क्योंकि 40 दिन की जंग में ईरान को हुआ भारी नुकसान किसी से छिपा नहीं है। अमेरिकी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर में भारी कमी आई है। सेंटकॉम कमांडर जनरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता और ड्रोन कैपेसिटी को लेकर ओपन सोर्स में दिए जा रहे सारे आंकड़े गलत हैं। दरअसल ओपन सोर्स इंटेल में दावा किया जा रहा है कि ईरान की 90% मिसाइल क्षमता 40 दिनों के युद्ध के बाद भी बची हुई है। 40 दिन के युद्ध में यकीनन ईरान की बारूदी ताकत में कमी आई है। उधर अमेरिका ने मध्य पूर्व में अभूतपूर्व सैन्य तैनाती कर दी है। घातक बमों और मिसाइलों का जखीरा जमा कर लिया है। ईरान के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में सेंटकॉम ने जिस तरह मध्य पूर्व में लॉजिस्टिकल मोबिलाइजेशन किया है, वो हैरान करने वाला है।
दर्जनों अमेरिकी C-17 कार्गो प्लेन यूरोप के रास्ते घातक सैन्य रसद मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और इजराइल में ड्रॉप कर रहे हैं। अमेरिकी नेवल फोर्स की रणनीतिक तैनाती इस तरह की गई है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एक नेवल शील्ड तैयार हो जाए। इस बीच वाप्स क्लास एम्फिबियस असॉल्ट शिप USS बॉक्सर पर तैनात 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के मरीन कमांडोज क्लोज क्वार्टर टैक्टिक्स का अभ्यास कर रहे हैं। साफ है कि यह तैयारी हमले के नेक्स्ट फेज में ग्राउंड ऑपरेशन का संकेत दे रही है। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।